मिथिलांचल की धरती पर सिमरिया और सिमरिया में कुंभ और कुंभ के महासचिव हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल में बहुत स्वागत करते हैं श्रीमान आपका कि इस तरीके का भव्य आयोजन कहा जाता है कि गंगा गंगातियो ब्रुयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापे स्वर्ग लोकेशो गच्छति। ये कहानी है श्रीमान, क्या कुछ कहेंगे कुंभ को लेकर? देखिए, आज सिमरिया कुंभ का आज ध्वजारोहण हो रहा है कुंभ सेवा समिति के तत्वावधान में। पूरे देश के विभिन्न धार्मिक तीर्थों से, प्रयाग से, चित्रकूट से, काशी से, अयोध्या से, मथुरा से, पूरे और अपना मिथिला के तो सभी संत यहाँ पधारे हुए हैं और सब मिल करके आज सिमरिया इस अर्धकुंभ का, जो अब सिमरिया कुंभ कहलाता है, इस सिमरिया कुंभ का आज ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पर जिला बेगूसराय और समस्त मिथिलांचल के गणमान्य लोग, राजनेता, साधु, संत, धर्माचार्य सब लोग आ रहे हैं। तो आज सिमरिया जो 2011 में एक इतिहास प्रारंभ हुआ और वह यश और आगे बढ़ता गया और 17 में फिर कुंभ हुआ और अभी 2023 में फिर से वहाँ कुंभ का आयोजन हो रहा है। ये कुंभ है या अर्धकुंभ है? देखिए, ये अर्धकुंभ है। 2011 में अर्धकुंभ हुआ था, 17 में कुंभ हुआ, इस बार अर्धकुंभ है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्रयाग के कुंभ में अब अर्धकुंभ को कुंभ और कुंभ को महाकुंभ के रूप में इसको कहा जाने लगा। तो उस हिसाब से आप इस अर्धकुंभ को सिमरिया कुंभ कह सकते हैं आप। फिर 29 में महाकुंभ होगा, 17 में महाकुंभ हुआ था। तो ये इस तरह से सिमरिया कुंभ 2023 का साधु संतों ने जो आगाज़ किया है। आज बड़ी संख्या में लोग, साधु संत, बेगूसराय के तमाम वर्ग के लोग, महिला पुरुष सब लोग आज इस शोभा यात्रा में शामिल होकर के आज सिमरिया पहुँचेंगे और आज कुंभ ध्वजा का प्रतिष्ठापन होगा, हनुमत ध्वज का प्रतिष्ठापन होगा, इंद्र ध्वज का प्रतिष्ठापन होगा और राष्ट्रीय ध्वज भी, जो हमारा देश का गौरव है, वह झंडा भी वहाँ लगाया जाएगा। और 9 तारीख को शाही स्नान है, उसके बाद फिर 23 तारीख को शाही स्नान है नवंबर को, और 27 को पूर्णिमा के अवसर पर, पूर्णिमा का स्नान तो है ही, विशेष शाही स्नान उस दिन भी कराया जाएगा। इस तरह से व्यवस्था बनी है। शाही स्नान में नागा संतों की भी आगमन की सूचना है? हाँ बिल्कुल, आज भी जूना अखाड़ा के और विभिन्न अखाड़ा के संत महंत पधार रहे हैं और वो संत अपने निशान के साथ आज यहाँ थोड़ी देर में अभी पहुँचने वाले हैं। वो रात ही सिमरिया आ गए थे, अभी वो सिमरिया से चल के यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से शोभा यात्रा में शामिल होंगे। फिर क्रमशः यहाँ जो आगे जो शाही स्नान होगा उस दिन भी बड़ी संख्या में नागा संत, किन्नर अखाड़ा, तमाम अखाड़ा के संत, साधु महंत सब शामिल होंगे। बहुत दूर दूर से, हमको लगता है कि अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे। उनके रहने सहने आदि की व्यवस्था में कैसी क्या व्यवस्था है? कुंभ सेवा समिति देखिए, यहाँ सामाजिक लोगों का एक संगठन है और उसके प्रयास से हम सब यह कोशिश करते हैं और उसी का आज शुभारंभ होगा कि जो साधु संत महात्मा या श्रद्धालु शाही स्नान के अवसर पर आएंगे, उनके लिए हम ठहरने के लिए पंडाल, साधु संतों को रुकने के लिए पंडाल, हमारा इलाहाबाद से बड़ी संख्या में वहाँ पंडाल की व्यवस्था हम लोग मंगाए हैं। जो टेंट, लल्लू टेंट आप सुने होंगे, बड़ा फेमस नाम है, जो खास करके कुंभ में जो अपना टेंट देते हैं, तो उन्होंने यहाँ भी टेंट भेजा है और हम लोग व्यवस्था की है। उसमें साधु संत यहाँ रुकेंगे और विशेष शाही पर्व स्नान के अवसर पर जो लोग आएंगे, जिनको ज़रूरत महसूस होगा, उन लोगों को हम लोग निःशुल्क भंडारा भोजन की व्यवस्था भी वहाँ शुरू कर रहे हैं। ऐसे तो हमारा पूरे महीने भंडारा वहाँ चलेगा, लेकिन विशेष शाही स्नान के विशेष अवसर पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, कई बार उन्हें दिक्कत होती है, तो उन सारी दिक्कतों को हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं। प्रशासनिक समन्वय भी बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि 2017 में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी, 11 में तो नहीं आ पाए वो, लेकिन 17 में वह स्वयं 11 का जो वो देखे माहौल, उस माहौल को देख करके और उनको लगा कि नहीं, ये कुंभ का साधु संतों ने जब किया है, 17 में स्वयं आकर के उन्होंने कुंभ ध्वजा का प्रतिष्ठापन किया था। और इस बार भी उनकी आने की संभावना 10 तारीख के बाद है, वह किसी दिन आएंगे। और इस अवसर पर हमारे राजनेता से लेकर के हमारे समाज के सभी वर्गों के लोग, महिला पुरुष और विशेष करके जो साधु संत महात्मा हैं, वह भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो यह कुंभ अब पूरी प्रतिष्ठा के साथ लगने की ओर बढ़ रहा है। एक चीज़ जानकारी और चाहिए थी कि कुंभ को लेकर के बहुत सारी बातें लोग समझ भी नहीं पाते हैं।
कुंभ स्नान का फल क्या है? ये सवाल तो मुझे चिदात्मन जी से करना चाहिए था, लेकिन अब आप सामने हैं तो। देखिए, मैं तो उतना नहीं कह सकता हूँ। ये ठीक बात आपने कहा कि ये आपको साधु संतों से पूछना चाहिए और आज आप पूछ भी सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा और पुराना अगर कोई चीज़ है तो वह सनातन है। और उस सनातन का सबसे बड़ा अगर कोई महापर्व है, कोई महाजुटान है, कोई आयोजन है तो वह कुंभ है। और इतिहास में, शास्त्र में, वेद में ये कुंभ का बड़ा महत्व है। और प्रयाग का कुंभ जो राजा हर्षवर्धन के समय भी उसका इतिहास है। बाद में नासिक हुआ, उज्जैन हुआ, हरिद्वार हुआ। और साधु संतों की मान्यता है कि ऐसे 12 कुंभ थे। और ऐसे 12 कुंभ में धीरे धीरे जब सनातन पर प्रहार हुआ, बाहर के लोग आए अताताई, और उन्होंने यहाँ के धर्म को बर्बाद करना चाहा, यहाँ की संस्कृति को बर्बाद करना चाहा। यहाँ के जो मूल रूट था भारतीय संस्कृति का, जो सनातन संस्कृति थी, जब उस पर प्रहार किया तो बहुत सारे कुंभ विलुप्त हो गए। लेकिन 600 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के समय में वेनसांग जो चीनी यात्री थे, उसकी उनकी डायरी में इतिहास में है कि वो उस कुंभ की चर्चा किए। उस समय वो कुंभ था। बाद में हरिद्वार हुआ, नासिक हुआ, उज्जैन हुआ। तो ये कुंभ धीरे धीरे 12वां कुंभ प्रारंभ हो रहा है। और उसी कड़ी में ये 5वां कुंभ स्थल सिमरिया साधु संतों ने इसे 2011 में तय किया और यहाँ लग रहा है। मैं तो 2017 में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कुंभ के सर्वे सर्वा होते हैं, श्रद्धेय नरेंद्र गिरि जी, अब वो नहीं रहे, देहावसान हो गया उनका, वो तो स्वर्गारोहण हो गया। तो मैं उनसे भी मिलने गया था। उनको भी हमने बताया कि सिमरिया का ये कुंभ को आपके अखाड़ा परिषद का आशीर्वाद मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन अभी पहले ये पूरी तरह से वहाँ के स्थानीय साधु संत, जन समुदाय और सरकार पहले इस कुंभ को व्यवस्थित करे, तभी अखाड़ा परिषद आ सकता। स्वाभाविक है, अखाड़ा परिषद की एक बहुत विशाल व्यवस्था होती है। सरकार के सिवा उसको कोई सामाजिक संस्था उसको संभाल नहीं सकता है। और जहाँ जहाँ भी कुंभ होता है सरकार ही संभालता है उसको। तो वो आयाम तक हम लोग उसको पहुँचाना चाहते हैं। समय लगेगा। एक तो 6 साल में आयोजन होता है एक बार, और दूसरा है कि हम लोग प्रयास से इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक वक्त आएगा, अभी मुख्यमंत्री आए उद्घाटन करने के लिए, एक वक्त आएगा कि सरकार अखाड़ा परिषद को आमंत्रित करेगी और यह कुंभ प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन की तरह यहाँ व्यवस्थित होगा। ऐसा भी वक्त आएगा क्या सनातन संस्कृति में? बिल्कुल बिल्कुल, ये वक्त आएगा और यह वक्त आने का समय अभी चल रहा है। पूरे देश के अंदर, और देश में नहीं कहूँगा, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण और भारतीय संस्कृति के प्रति जो आकर्षण जो देश के बाहर के लोगों को भी हुआ है, तो ये समय आया है कि भारत अपनी भारतीय सनातन संस्कृति के आधार पर दुनिया का नेतृत्व करने वाला, दुनिया को मार्गदर्शन देने वाला, और जिसे हम कहते हैं कि भारत माता दुनिया को एक गुरुता प्रदान कर सकती है, विश्व का गुरु बन सकती है। आज वो स्थिति में हम बढ़ रहे हैं और उस सब के पीछे हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का आधार है। आज से शाही स्नान शुरू हो जाएगा, तो कुंभ का स्नान स्टार्ट। देखिए, ऐसे तो शाही स्नान 25 तारीख को भी एक हुआ स्वामी चिदात्मन जी के इस पर, और अगला शाही स्नान 9 तारीख को है, फिर 23 तारीख को है। मैंने कहा कि विशेष शाही स्नान 27 को है। आज इसका कुंभ ध्वजारोहण होगा और कुंभ सेवा समिति के प्रकल्पों का आज से प्रारंभ किया जाएगा। आज से प्रारंभ किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व विधान पार्षद रजनीश कुमार जी, जिन्होंने आपको विशेष तौर पर कुंभ के विषय में समझाया है, बताया है। साथ ही कहाँ कहाँ से संत लोग आएंगे, कहाँ से अखाड़ा परिषद के लोग आएंगे, ये सारी जानकारी आपको मिली है। आप तमाम बिहारवासी, अन्य प्रांतों के भी लोगों से मेरा निवेदन होगा कि बेगूसराय की धरती पर सिमरिया, जहां कुंभ लगाया जा रहा है, जो वर्ष 2011 से शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है, आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। इस कुंभ स्नान में अपनी भागीदारी दे करके सनातन संस्कृति को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। अब बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार हम आपको कुंभ की तमाम खबरें भी दिखाते रहेंगे।